Hello everyone, welcome back onto my channel. If you watch first time my video, so please subscribe my channel. Today I am discuss about chapter 6, physical and chemical change. This is a chapter of 7th class. Okay, so now I am start chapter 6, physical and chemical change. In this chapter we discuss about some changes which are some physical or chemical. First of all, we discuss about intro of chapter. In our daily life we observe many changes around us. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चेंजेस को ऑब्ज़र्व करते हैं अपने आसपास. These changes can be observed by us at home, school, playground, parks and other places. ये वाले चेंजेस हम अपने घर पे भी ऑब्ज़र्व करते हैं, स्कूल में भी, प्लेग्राउंड में भी एंड पार्क में भी और बहुत सारी कुछ और जगहों पे भी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस मेल्ट ऑन हीटिंग, water boil on heating, iron rust in a moist air, common salt dissolve in water, vegetable and pulse change on cooking and milk change into curd. अब उन्होंने क्या किया, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए चेंजेस की. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आइस मेल्ट होती है, जब हम आइस को हीट कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी. अब अगर हम वाटर को हीट पे रखेंगे तो वो क्या है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद है आयरन, मतलब जो आयरन के ऑब्जेक्ट उन्हें रस्ट लग जाती है, मीन्स उन्हें जंग लग जाता है. एंड कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, जो कॉमन सॉल्ट होता है जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है. वेजिटेबल्स एंड पल्स जो हैं वो जब हम उन्हें कुक करते हैं तो उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है. ओके. एंड नेक्स्ट है मिल्क चेंज इनटू कर्ड, और जो मिल्क होता है वो क्या है, कर्ड में चेंज हो जाता है. तो ये सभी एग्जांपल्स हैं कुछ चेंजेस की. ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स चेंजेस की एग्जांपल हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में क्या है, ऑब्ज़र्व करते हो. सिमिलरली, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ वुड एंड मैजेस्टिक, चेंज इन वेदर एक्सेट्रा आर सम अदर चेंजेस. अब उन्होंने एक और एग्जांपल दी है आपको, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे फ्रूट राइप होता है. फ्रूट जो है मतलब वो पहले रॉ होती है, मीन्स कच्चे होते हैं, अनराइप होते हैं, तो उसके बाद वो क्या है, राइप हो जाते हैं, मीन्स अच्छी तरह से पक जाते हैं. बर्निंग ऑफ वुड और मैचस्टिक, हम वुड को बर्न करते हैं. चेंज इन वेदर, तो ये भी क्या है, चेंजेस की एग्जांपल्स हैं. ओके. उसके बाद उन्होंने आपको थोड़ी स्पिक बनाई हुई है, जैसे देखो, कुक ऑफ वेजिटेबल, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, ये सभी उन्होंने चेंजेस की आपको एग्जांपल्स दी है. Among all these changes, some changes can be reversed and whereas some cannot be reversed by reversing the conditions. अब इनमें से कुछ चेंज ऐसे हैं जो क्या है, रिवर्स हो जाते हैं, और कुछ चेंज ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं होते. अब हम मीनिंग क्लियर करते हैं रिवर्स का. मीन्स रिवर्स क्या होता है. ठीक है, मतलब कुछ चेंज ऐसे होते हैं जैसे वो पहले जैसे थे, हम उसे वही कंडीशन अगर दोबारा दे दें तो वो दोबारा फिर वैसे ही हो जाएंगी. ठीक है, मेरे कहने का मतलब देखो, फॉर एग्जांपल, आपने आइस को मेल्ट कर दिया, आइस को चेंज कर दिया. आइस जब मेल्ट होगी तो वो किस चेंज में चेंज हो जाएगी, वाटर में. आइस थी, आपने उसे हीट दे दी तो वो वाटर में चेंज होगी, मतलब ये चेंज हो गया, आइस वाटर में चेंज होगी. अब आप उस वाटर को दोबारा फिर फ्रीज़ कर दो तो वो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, आइस में. तो वो एक रिवर्स चेंज है. ओके. जैसे अब फ्रूट एक बार राइप हो गया, अब हम दोबारा उसे अनराइप नहीं कर सकते, तो वो चेंज है इरिवर्सिबल, मतलब वो रिवर्स नहीं हो सकता. ओके. अब हम डिस्कस करते हैं. अमंग ऑल दीज चेंजेस, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड. कुछ रिवर्स हो जाते हैं और कुछ नहीं होते. ओके. अब इनकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा इनके मीनिंग. फर्स्ट है द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस एज नोन एज रिवर्सिबल चेंज. कुछ चेंज जो कंडीशंस को रिवर्स करने के बाद दोबारा फिर अपनी नॉर्मल कंडीशंस में, मतलब पहले वाली जैसे वो पहले थे वैसे ही हो जाएं, उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जांपल,
स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ बैंड। अब देखो अब आपके पास क्या है, एक रबड़ बैंड है फॉर, ठीक है, आपके पास उन्होंने एक रबड़ बैंड दिया है आपको। आपने देखना है पहले उसका साइज़ क्या था, छोटा था, स्मॉल साइज़ था उसका। बट जब आप उसे स्ट्रेच करते हो, मतलब पहले उसका साइज़ इतना था, जब आपने उसे स्ट्रेच कर दिया तो जब आप स्ट्रेच करोगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं उसे छोड़ दूंगी, आप उसे छोड़ दो, स्ट्रेच कर दिए, छोड़ दो, तो आप देखोगे तो वो जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन में वो दोबारा फिर आ जाएगा। तो वो चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, मतलब वो पहले वाली कंडीशन में फिर आ गया। सेकंड है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपके रूम में इलेक्ट्रिक बल्ब पहले ऑफ था, आपने उसे क्या कर दिया, ऑन कर दिया, वो ग्लो करने लग गया, मतलब जग रहा है वो अब, ठीक है, ऑन हो गया, ग्लो करेगा। उसके बाद जब ग्लो करने लग गया, आप उसे अगर ऑन ऑफ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, ग्लो करना बंद कर देगा। मतलब ये क्या, रिवर्सिबल चेंज है, पहले आपने उसे ऑफ था, ऑन कर दिया, वो ग्लो करने लग गया। अब आप उसे जब ऑफ़ कर दोगे तो वे फिर क्या है, ग्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये चेंज है रिवर्सिबल, मतलब जैसे पहले था वैसा ही हो गया, चेंज होने के बाद हम उसे वैसा ही कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, मैंने आपको पहले ही मेल्टिंग ऑफ आइस की एग्जांपल दे दी। आपके पास आइस है, ठीक है, आप उसने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद वो किस में चेंज हो गई, वाटर में, ठीक है। अब वाटर में चेंज होगी, आप उसी वाटर को दोबारा फिर आइस बना सकते हो। ये चेंज होते हैं रिवर्सिबल, मींस चेंज होने के बाद अगर आप उसे वही कंडीशंस उसे दोबारा दे दो उसकी, ठीक है, तो वो पहले जैसे ही बन सकते हैं जैसे वो पहले थे, वो चेंज होते हैं रिवर्सिबल। बट कुछ चेंज होते हैं जो ऐसे नहीं होते, उसका ऑपोजिट, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जितनी मर्जी उनकी कंडीशंस को रिवर्स कर लो, वो नॉर्मल कंडीशन में जैसे वो पहले थे वो नहीं हो सकते। एग्जाम्पल दी है उन्होंने, एजिंग ऑफ लिविंग ह्यूम ऑर्गेनिज्म। अब आप छोटे थे पहले, अब आप बड़े हो गए, तो जब मैं अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फिर से छोटे हो जाओ, आप नहीं हो सकती। मतलब अगर आप पहले जैसे आप 10 ईयर के से अब आप 15 के हो गए, तो मैं आपको बोलूँ कि आप फिर 10 के ही हो जाओ, तो नहीं होंगे। मैं जितनी मर्ज़ी आपको कंडीशंस वैसे ही दे दूँ, आप नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चेंज इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब एक बार पेपर आपने बर्न कर दिया, उसके बाद वो पेपर आप दोबारा नहीं लेकर आ सकती, ठीक है। एक बार पेपर बर्न हो गया, आपने बर्न कर दिया उसे, आप दोबारा वही पेपर नहीं लेकर आ सकती, बिकॉज इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड। आपने मार्केट से वेजिटेबल्स बाय की, रॉ वेजिटेबल्स, उसे कुक कर दिया, जितना मर्जी उसे वैसी कंडीशन दे दो, जैसे कुछ मर्जी करो, आप वैसी की कुक की हुई वेजिटेबल को दोबारा रॉ वेजिटेबल्स में चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज है। ग्रो ऑफ प्लांट, एक छोटा सा प्लांट था, ग्रो करके ट्री बन गया, बड़ा ट्री हो गया, बिग। अब उसे आप दोबारा प्लांट में चेंज करना चाहो, आप नहीं कर सकती। बर्निंग ऑफ फ्यूल, एक बार आपने फ्यूल बर्न कर दिया, आप डेली अगर किसी आपके पापा जो जॉब में जाते हैं, डेली अगर बाइक में डीजल पेट्रोल जो भी फिल करवाते हैं, एक बार वो बर्न हो गया, हम उसे दोबारा नहीं लेकर आ सकते, हमें दोबारा नया ही उसे डलवाना पड़ेगा। तो ये चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल, मीन्स परमानेंट चेंज। रिवर्सिबल चेंज मतलब टेम्परेरी, वो थोड़े के समय के लिए हो जाएंगे, दोबारा फिर हम उसे पहले जैसा कर सकते हैं जैसे वो पहले थे। जैसे हमने एग्जांपल दी स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ बैंड, जैसे रबड़ बैंड का पहले साइज़ छोटा था, आपने उसे स्ट्रेच कर दिया, उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, बड़ा हो गया, अब उसे स्ट्रेच करना छोड़ दो, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो वैसा ही साइज़ हो जाएगा जैसा पहले था। तो ये था टेम्परेरी चेंज, ओके। बट इरिवर्सिबल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। अब इसे आप एक बार आपने चेंज कर दिया इस चीज़ को, आप दोबारा वैसे नहीं कर सकती, वो होते हैं रिवर्सिबल चेंज। अब आपको उन्होंने एक्टिविटी फर्स्ट दी है। एक्टिविटी फर्स्ट में आपने क्या करना है, 10 चेंजेस की लिस्ट बनानी है,
और आपने वो बताना है कि वो रिवर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकती। आप इन्हीं में से कोई 10 ले लेना, कितने चेंज दिए हुए हैं, ये वाले कितने दिए हुए हैं, सबको मिक्स कर लेना, बाद में बता देना भी कौन सा इसमें से रिवर्सिबल है और कौन सा रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट टॉपिक हमारा। In this chapter, we will study the nature of these changes broadly. These changes are two kinds, physical and chemical. Let us start with the physical change. अब इस चैप्टर में हमने स्टडी करनी है नेचर ऑफ चेंज, मतलब चेंज का नेचर कैसा होता है। ठीक है, ब्रॉडली मतलब हम डीपली में पढ़ेंगे। दीज चेंजेस आर टू टाइप्स, फिजिकली एंड केमिकली। टू टाइप्स के होती हैं चेंजेस, इनका नेचर टू टाइप्स का होता है, फिजिकल एंड केमिकल। लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल चेंज। अब हम पहले फिजिकल चेंज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब फिजिकल चेंज कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कौन सी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हमें विजिबल होती हैं। ठीक है, जो हम बाहर से देख सकते हैं। जैसे हम अगर किसी चीज़ को बाहर से देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस क्या देखते हैं, जस्ट उसका शेप देखते हैं, उसकी साइज़, उसका कलर और उसकी स्टेट देखते हैं। स्टेट मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड में है और गैसेस में, हम स्टेट्स देखते हैं। तो हम ये 3 चीज़ें देखते हैं। In this, we know that properties such as a shape, size, color and state of substance are called physical properties. तो इन चीज़ों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं जो हमें विजिबल होती हैं जब हम किसी चीज़ को बाहर से नोटिस करते हैं। आउटफिट हम बोल सकते हैं उसे। ठीक है, जैसे शेप, साइज़, कलर एंड स्टेट। स्टेट होती है कोई भी चीज़ की, कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, उसे हम स्टेट बोलेंगे। इज़ द कॉल्ड अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अ चेंज इन विच ओनली अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टेंस गेट चेंज एंड नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अब व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्वेश्चन पुट होता है व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली कि ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं शेप, साइज़, कलर एंड स्टेट। इस किसी भी चीज़ की ये वाली प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अगर फिजिकल चेंज क्या होगा, जो चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आता है। जस्ट लाइक शेप में आ सकता है, साइज़ में आ सकता है, कलर में आ सकता है और उसकी स्टेट में आ सकता है। उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी न्यू सबस्टेंस नहीं बनता। जस्ट जो आप जिस सबस्टेंस में आपने चेंज किया है उसकी या तो शेप चेंज हो जाएगी, जहाँ उसका साइज़ चेंज होगा, जहाँ उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, कलर भी चेंज हो सकता है, बट कोई भी न्यू सबस्टेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अब लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। इस फिज़िकल चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, 2 एक्टिविटीज़ दी हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया था। ये पेपर पहले ऐसे कंप्लीट पूरा पेपर था, उसको उन्होंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, स्क्वायर शीट ली एक पेपर की, उसको उनको कट इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। 4 स्क्वायर पीसेस में अब उन्होंने डिवाइड कर लिया। यू कैन नॉट ज्वाइन कट पीसीज ऑफ पेपर। आप इन 4 कट पीसीज को ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब जैसे पेपर पहले था आप उसे वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट ये एक तो एक परमानेंट चेंज है, मीन्स एक इरिवर्सिबल चेंज है, और सेकेंडली एक फ़िज़िकल चेंज भी है। फ़िज़िकल चेंज कैसे हुआ, क्योंकि इससे कोई भी न्यू सबस्टेंस नहीं बना। जैसे आपने देखो ये पेपर था, पेपर के 4 पीस कर दिए, पेपर तो पेपर ही है ना, पेपर से कुछ और नहीं बना, और जस्ट इसकी शेप में ही चेंज हुआ है, साइज़ में ही चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ। मतलब पहले इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, अब उसने आपको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब इसकी शेप और साइज़ में ही चेंज हुआ है, बस वैसे ही पेपर तो पेपर ही है, मतलब पेपर से कोई भी न्यू सबस्टेंस फॉर्म नहीं हुआ। ओके, तो डैट मीन्स ये क्या है, एक फिज़िकल चेंज है, ओनली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज हुआ है। उसके बाद एक्टिविटी थर्ड में उन्होंने क्या किया, एक्टिविटी थर्ड में उन्होंने क्या किया है, आइस ली है एक बीकर में, उन्होंने आइस ली है, एक बीकर में आइस ले ली। ठीक है, उस आइस को थोड़ी सी हीट दी, ठीक है, हीटिंग दी उसे, और वो आइस क्या होगी, मेल्ट होगी। मीन्स वो किस में चेंज होगी, वाटर में। देखो ये वाटर है सेकंड बीकर में, पहले आइस थी, आइस को हीटिंग दे दी और वाटर में चेंज कर दिया।
ठीक है। अब देखो उन्होंने दोबारा फ्रीज़ कर दिया इसको, कूल कर दिया, फ्रीज ऑफ वाटर, सॉरी फ्रीजिंग कर दी वाटर को, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कूल कर दिया, और किस में चेंज हो गया दोबारा फिर वाटर, आइस में। ठीक है। अब ये एक रिवर्स चेंज है, कैन बी रिवर्स्ड ईजली बाय फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है। और ये एक रिवर्स चेंज भी है और एक ये फिजिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज देखो कैसे हुआ, नो न्यू सबस्टांस फॉर्म, इसमें कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ, और ये चेंज भी ओनली फिजिकल स्टेट में ही हुआ था। किस में हुआ, जस्ट स्टेट में ही चेंज हुआ ना। पहले वो क्या थी, सॉलिड थी, हीट कर दिया, कौन सी स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट, यानी कि वाटर। ठीक है। वाटर को फिर आपने आइस में चेंज कर देना है, मतलब इसमें से जस्ट स्टेट चेंज हुई है। ठीक है। आइस भी तो एक वाटर ही है, बट वो वाटर की स्टेट है, सॉलिड स्टेट में वाटर है। ठीक है। जब उसे मेल्ट कर दिया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गई, कोई न्यू सबस्टांस नहीं बना। आइस भी तो वाटर वाली होती है आइस की, ठीक है, क्यूब्स होती हैं आइस की, मतलब यहाँ पे कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं हो रहा। डैट मीन्स ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, ओनली फिजिकल स्टेट में ही चेंज हुआ है, स्टेट में ही चेंज हुआ। जस्ट पहले वो सॉलिड थी, वो किस में चेंज होगी, लिक्विड में चेंज होगी, इसमें कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है। तो ये भी एक क्या है, फिजिकल चेंज है। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फर्स्ट स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबड़ बैंड, आप रबड़ बैंड को जब स्ट्रेच करते हो तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। सेकेंडली है ग्राइंडिंग ऑफ सबस्टांस। ठीक है। किसी भी सबस्टांस को ग्राइंड करना, ग्राइंड कर देना उसे। एक्सपेंशन ऑन कंट्रैक्शन ऑफ सबस्टांस ऑन हीटिंग और कूलिंग। एक्सपेंशन ਹੁੰਦਾ है एक्सपैंड होना, मतलब कुछ चीज़ां हीटिंग के उपर एक्सपैंड होंदियां है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जब मदर हमारी चपातीज़ बनाती है तो कभी कभी क्या है, जो चपातीज़ होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, मतलब ऊपर को उठने लगती है। ठीक है। वो होती है एक्सपेंशन। और नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन, कभी कुछ चीज़ें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब उनका साइज़ जो है इंक्रीज़ होने लगता है जब हम, सॉरी डिक्रीज़ होने लगता है जब हम उसे गर्म करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है वो क्या है, जस्ट वो फोल्ड होने लगती है, सुंगड़ने लगती हैं। ठीक है। उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। कूलिंग पे होता है कि वो कंट्रैक्ट करने लग जाती हैं, और हीटिंग पे वो हमेशा एक्सपैंड करती हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है। वैक्स मेल्ट होना वो भी एक फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ठीक है। ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेशिनेशन ऑफ पीस ऑफ आयरन। नेक्स्ट है हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म देन शीट्स। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग मेटल्स फ्रॉम वायर। ठीक है। ये सभी चेंजेस जो हमें दिए गए हैं वो कौन से चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज only a sum of physical properties such as the size, shape and color and state change। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं, जस्ट लाइक साइज, शेप एंड कलर एंड स्टेट। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड, कोई भी न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं होता। जैसे कि आपने पेपर को कट कर दिया, पेपर कट कर दिया, उसे 4 पीसीस में डिवाइड कर दिया, पेपर तो पेपर ही रहेगा, बट उसकी साइज़ में और उसके शेप में चेंज आ जाएगा। जनरली आ फिजिकल चेंज इज़ रिवर्सीबल। वो कहते मतलब ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਨਰਲੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ। ਜਰਨਲੀ ਔਨ ਓਵਰਆਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਓਵਰਆਲ ਐਨਰਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਫਥ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ साइज़ है वो चेंज हो जाएगा जब ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ कट कर दूँगी। ठीक है, तो ये था आपका हमारा फिज़िकल चेंज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज। ओके, सो होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।